Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये एक आर्टिकल है 30 अप्रैल 2013। कौन सैनिकों का सम्मान कर रहा है, नहीं कर रहा है, और आपके जो सबसे वरिष्ठ नेता रहे हैं सम्मानित मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने 2013 में सदन के अंदर जाकर के, पार्लियामेंट के अंदर जाकर के उन्होंने कहा कि चाइना हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है, पाकिस्तान से भी ज्यादा। डिफेंस मिनिस्टर जो उस वक्त थे AK एंटनी, उनको जवाब देना चाहिए कि कैसे चाइना को भारत की धरती पर घुसने की आजादी, इजाजत दी गई। AK एंटनी सदन में आकर के एक इस सवाल का जवाब दे। क्या वो जवाब दिया? दीपक झा बताइए, इतिहास की बात हो रही है ना। और मैं मुलायम जी को कोट कर रही हूं, उन्होंने क्या कहा? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट इज कावर्डली, इनकॉम्पिटेंट एंड गुड फॉर नथिंग। ये मुलायम सिंह जी के शब्द हैं 2013। उन्होंने कहा चाइना हमारे देश में घुस रहा है, कांग्रेस की सरकार सबसे कमजोर, इनकॉम्पिटेंट एंड गुड फॉर नथिंग है। कांग्रेस हो, हमने देश के मुद्दे से कभी समझौता नहीं करा, माननीय नेताजी ने कभी समझौता नहीं करा। बहुत अच्छी बात, देश के साथ खड़े रहे। हमने नहीं देखा कि आगे मोदी जी है या मनमोहन सिंह है। देश के मुद्दे पे समाजवादी लोग हमेशा देश के साथ खड़े होने का बहुत अच्छी बात है, इसीलिए तो वो रक्षा मंत्री थे हमारे देश के। लेकिन दीपक झा, आपको मैं याद दिलाऊं कि AK एंटनी जी ने सदन में आकर के इस सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा? ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, तो ऐसी चीजें हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? पद्मजा जी, अब ट्रांसपेरेंसी उस वक्त किधर गई? पद्मजा जी, अब मैं करता हूं, मैं कहता हूं भाजपा के जो हमारे नेता लोग हैं ना, नरेंद्र मोदी जी को अगर मीडिया का ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी का गुब्बारा जो है 4-5 दिन में फूट जाएगा। बात यह है कि 100 अरब डॉलर का मुलायम सिंह यादव के शब्द कोट कर रही हूं, आप भाजपा पे किधर चले गए? 2013 अप्रैल मुलायम सिंह यादव के शब्द हैं ये। अच्छा, आपके सवाल पहले पूछ लीजिए, फिर मैं बात बुक करूं। बस पूछ ले, आप पूछ। ठीक है, अब मैं बोलता हूं। अभी भारत और चाइना का व्यापार संबंध कितना है? चाइना की वजह से भारत को 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा सहना पड़ रहा है हर साल। क्या भारत की राष्ट्रवादी सरकार इसको बंद नहीं कर सकती थी? क्यों नरेंद्र मोदी जी आके अपने चुनावी महफिलों में कहते हैं स्वदेशी इस्तेमाल और कोट करती है? क्या बोला मुलायम जी ने? बैन नहीं करें। मुलायम सिंह यादव सेड इंडियन आर्मी एंड ट्रूप्स आर रेडी टू थ्रो आउट द इंट्रूडर्स, यानी कि घुसपैठियों को भारतीय सेना बाहर फेंकने के लिए तैयार है, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार उनको आदेश नहीं दे रही है। ये हमारी आर्मी को डीमोरलाइज कर रहा है। बताइए। अब मैं आपको, ठीक है, अगर उस वक्त ऐसा हुआ तो आज क्यों ऐसा हो रहा है? नरेंद्र मोदी जी का चरित्र, भाजपा का चरित्र मैं बताता हूं। देश को युद्ध के अनुवाद में ले जाते हैं, जनता को बुद्धू बनाते हैं। पहले कहते हैं हम युद्ध करेंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, और फिर जब युद्ध का वक्त आता है तो कहते हैं अरे नहीं, युद्ध में बहुत जान हानि होती है, बहुत धन हानि होती है, युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है, तो हम सीज फायर करेंगे क्योंकि हमारे चच्चा ट्रंप ने कह दिया है। तो नरेंद्र मोदी जी पहले युद्ध में ले जाएंगे, फिर युद्ध नहीं कर पाएंगे तो बुद्ध बनने चलेंगे। तो जनता को बुद्धू बनाना छोड़िए। नरेंद्र मोदी जी युद्ध में 56 इंची चाइना को 56 आगे दिखाते। उस वक्त 2013 में आपने बिल्कुल सही फैसला लिया। उस वक्त आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को इस तरीके की राजनीति से ऊपर रखा। उस वक्त भी आपने कहा कि ये बातें हम आकर के सदन के अंदर नहीं कर सकते, और आपने सही फैसला लिया। पर ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते ना। उस वक्त आपने कहा हम नहीं जवाब देंगे, लेकिन 2025 में आप कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का पूरा कच्चा चिट्ठा आप आकर के पार्लियामेंट के अंदर दीजिए। कैसे होगा सर? दोहरे मापदंड तो हो सकते ना। अब क्योंकि आप विपक्ष में हैं, आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो उस वक्त आपसे पूछे गए थे। क्यों? ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं ना, सुनिए, थोड़ा धैर्य तो रखिए पद्मजा जी, शांति से। जैसे आपका नाम है कमल की तरह शांत होना चाहिए, तो बिल्कुल शांत रहिए, लक्ष्मी की तरह शांत रहिए आप, बिल्कुल। बात क्या है, अगर नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव रैली में जाते हैं, लाल आंख दिखाते हैं फाड़ के, सिंदूर बांटेंगे घर घर, बंगाल में जाएंगे चुनावी रैली करेंगे, खूब भाषणबाजी करेंगे, सेना को चुनावी मैदान में उतार के लाएंगे, तो क्या हम सवाल नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी जी? नरेंद्र मोदी जी से कौन सी देशभक्ति है? नरेंद्र मोदी जी का बिहार जाएंगे, बंगाल जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन संसद भवन में नहीं आएंगे, सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भैया? क्योंकि वहां पर मुंह खोलना पड़ता है, टेलीप्रॉम्प्टर
से काम नहीं चलना पड़ता है, और जब आपका टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चलता तब आप जवाब नहीं दे पाते, देश की जनता को बोल नहीं पाते। ये मत बोलिए कि विपक्ष देश की आवाज है, आप ये कह के कि तुम विरोधी हो, देशद्रोही हो, ये कह के आपकी मानसिकता झलकती है। कुंठित मानसिकता भाजपा की हो चुकी है। सवाल पूछना गुनाह है, बता दीजिए इस देश में। अगर पद्मजा जी आज आप विपक्ष से सवाल पूछ रही हैं तो मैं तो आपको कभी नहीं कहता कि आप देशद्रोही हो गई, विपक्ष द्रोही हो गई हैं। मैं तो कहता हूं आपके इस सवाल का स्वागत करता हूं और हर एक सवाल का जवाब दूंगा। भाजपा से भी अगर विपक्ष सवाल करती है तो भाजपा देशद्रोही, देश की आवाज जो विपक्ष है डॉक्टर अजय आलोक, वो आवाज अब सुन क्यों नहीं पा रहे? जवाब दीजिए। फिर जय पांडा भी हमारे साथ जुड़ गए जो अभी भी डेलीगेशन से वापस आए, बताइए। देखिए ऐसा है ना कि दीपक जी को बोलते बोलते बेचारे रॉ में बोल जाते हैं, कुछ भी उनको याद ही नहीं रहता कि क्या बोल रहे हैं। इन्होंने कहा अरे आपको याद है ना, आप बताइए, आप बताइए विजय शाह के हिसाब से कौन है? बीच में नहीं बोलिए ना, बीच में सम्मानित नेता है कि नहीं है? बीच में बोलने से आप बीच में बोलने से आप कौन है जो देश की महिलाओं का अपमान करता है? सभ्यता से बात करते हैं अजय जी, सभ्यता से बात कर लेते हैं थोड़ी, है ना, सभ्यता से बात देश करते की हैं। महिलाएं चाचा ट्रम्प को आपने कहा, एक मिनट दीपक जी सुन लीजिए, बीच में लोगों को सम्मान जी ऐसे बात नहीं होती है। मैंने इनको एक बार भी नहीं टोका, ये बीच में लगातार बोलते रहेंगे तो फायदा नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ सभ्यता से बात करते हैं तो सभ्यता भी अपनाने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूं सर समय खराब हो जाएगा, मान ली तो आपका भी और दर्शकों का बात मान लेते हैं। बोलिए। चाचा ट्रंप की बात इन्होंने कहा कि हमने मान ली, सीज फायर कर दिया। खुलेआम शशि थरूर ने ट्रंप को क्या कहा आज अमेरिका में हम लोगों ने सुना, क्या कहा ब्राजील में हम लोगों ने सुना, एक एक लोग ने सुना। ट्रंप ने खुद कहा कि मैंने भारत की आवाज, मैंने इंडिया के लिए वो भारत की आवाज है, वहां जो भी रहेगा वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन बराक ओबामा ने क्या बोला मनमोहन सिंह के बारे में, 9/11 के हमलों के बारे में, कि मुझे नहीं लगता है कि भारत हमला करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सोचते हैं कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो माइनॉरिटी सेंटिमेंट उठा के बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये बराक ओबामा की किताब में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये बराक ओबामा के शब्द। इनको हर चीज में तुष्टीकरण, इनको हर चीज में। आज की तारीख में यह हाल हो चुका है कि गांधी कांग्रेस अलग बन चुकी है, जिसको गैंडी कांग्रेस कहते हैं, और कांग्रेस पार्टी अलग दिशा में जा रही है। और ये दीपक झा पता नहीं किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, गैंडी कांग्रेस का क्या असली कांग्रेस करेंगे आप? विजय शाह, ठीक है, कौन इसमें राजनीति देख रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात दीपक झा ने यहाँ पर बोली। हाँ, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर किशोर तिवारी और दीपक झा दोनों ने बोली कि ये जो सब प्रतिनिधिमंडल गया है वो हासिल क्या कर रहा है। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.